30वां बाब। मिस्र के साथ बेफायदा मुआहिदा। खुदावंद फरमाता है, उन बागी लड़कों पर अफसोस जो ऐसी तदबीर करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं, और अहदो पैमान करते हैं जो मेरी रूह की हिदायत से नहीं, ताकि गुनाह पर गुनाह करें। वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं, ताकि फिरौन के पास पनाह ले और मिस्र के साए में अमन से रहें। लेकिन फिरौन की हिमायत तुम्हारे लिए खजालत होगी, और मिस्र के साए में पनाह लेना तुम्हारे वास्ते रुसवाई होगा, क्योंकि उसके सरदार जुअन में हैं और उसके एलची हनीस में जा पहुंचे। वो उस कौम से जो उनको कुछ फायदा न पहुंचा सके और मददो यारी नहीं बल्कि खजालत और मलामत का बाइस हो शर्मिंदा होंगे। जनूब के जानवरों की बाबत बारे नबूवत। दुख और मुसीबत की सरजमीन में, जहां से नर व मादा शेर बब्बर और अफई और उड़ने वाले आतशी सांप आते हैं, वो अपनी दौलत गधों की पीठ पर और अपने खजाने ऊंटों के कोहान पर लाद कर उस कौम के पास ले जाते हैं, जिससे उनको कुछ फायदा न पहुंचेगा, क्योंकि मिस्रियों की कुमक बातिल और बेफायदा होगी। इसी सबब से मैंने उसे राहब कहा, जो सुस्त बैठी है। नाफरमान उम्मत। अब जाकर उनके सामने इसे तख्ती पर लिख और किताब में कलम बंद कर, ताकि आइंदा अब्दुल आबाद तक कायम रहे, क्योंकि ये बागी लोग और झूठे फर्जंद हैं जो खुदावंद की शरीयत को सुनने से इनकार करते हैं, जो गैब बीनों से कहते हैं गैब बीनी न करो, और नबियों से कि हम पर सच्ची नबूवतें जाहिर न करो, हमको खुशगवार बातें सुनाओ और हमसे झूठी नबूवत करो। राह से बाहर जाओ, रास्ते से बरगश्ता हो, और इसराइल के कद्दूस को हमारे दरमियान से मौकूफ करो। पस इसराइल का कद्दूस यूं फरमाता है, चूंकि तुम इस कलाम को हकीर जानते और जुल्म और कजरवी पर भरोसा रखते और उसी पर कायम हो, इसलिए ये बदकिरदारी तुम्हारे लिए ऐसी होगी जैसी फटी हुई दीवार जो गिरा चाहती है, ऊंची उभरी हुई दीवार जिसका गिरना नागहां एक दम में हो। वो इसे कुम्हार के बर्तन की तरह तोड़ डालेगा, इसे बेदरेग चिकनाचूर करेगा, चुनाचे इसके टुकड़ों में एक ठीकरा भी न मिलेगा जिसमें चूल्हे पर से आग उठाई जाए या हौज से पानी लिया जाए। क्योंकि खुदावंद यहोवा इसराइल का कद्दूस यूं फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोशी और तवक्कल में तुम्हारी कुव्वत है। पर तुमने ये ना चाहा, तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और कहा हम तेज रफ्तार जानवरों पर सवार होंगे, पस तुम्हारा पीछा करने वाले तेज रफ्तार होंगे। एक की झिड़की से 1000 भागेंगे, 5 की झिड़की से तुम ऐसा भागोगे कि तुम उस अलामत की मानिंद जो पहाड़ की चोटी पर और उस निशान की मानिंद जो कोह पर नस्ब किया गया हो रह जाओगे। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। मुबारक हैं वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। खुदावंद अपनी उम्मत को बरकत देगा। क्योंकि ऐ सय्यूनी कौम जो यरूशलेम में बसेगी, तू फिर न रोएगी। वो तेरी फरियाद की आवाज सुनकर यकीनन तुझ पर रहम फरमाएगा। वो सुनते ही तुझे जवाब देगा, और अगरचे खुदावंद तुझको तंगी की रोटी और मुसीबत का पानी देता है, तो भी तेरा मौल्लिम फिर तुझसे रूपोश न होगा, बल्कि तेरी आंखें उसको देखेंगी। और जब तू दहिनी या बाईं तरफ मुड़े तो तेरे कान तेरे पीछे से ये आवाज सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। उस वक्त तू अपनी खोदी हुई मूर्तों पर, मुड़ी हुई चांदी और ढाले हुए बुतों पर चढ़े हुए सोने को
नापाक करेगा। तू उसे हैज के लत्ते की मानिंद फेंक देगा। तू उसे कहेगा, निकल दूर हो। तब वो तेरे बीज के लिए जो तू जमीन में बोए बारिश भेजेगा, और जमीन की अफसाइश की रोटी का गल्ला उम्दा और कसरत से होगा। उस वक्त तेरे जानवर वसी चरागाहों में चरेंगे, और बैल और जवान गधे जिनसे जमीन जोती जाती है लजीज चारा खाएंगे, जो बेलचे और छाछ से फटका गया हो। और जब बुर्ज गिर जाएंगे और बड़ी खूनरेजी होगी, तो हर एक ऊंचे पहाड़ और बुलंद टीले पर चश्मे और पानी की नदियां होंगी। और जिस वक्त खुदावंद अपने लोगों की शिकस्तगी को दुरुस्त करेगा और उनके जख्मों को अच्छा करेगा, तो चांद की चांदनी ऐसी होगी जैसी सूरज की रोशनी, और सूरज की रोशनी 7 गुनी बल्कि 7 दिन की रोशनी के बराबर होगी। खुदावंद असूर को सजा देगा। देखो, खुदावंद दूर से चला आता है, उसका गजब भड़का और धुएं का बादल उठा। उसके लब कहर आलूदा और उसकी जबान भस्म करने वाली आग की मानिंद है। उसका दम नदी के सैलाब की मानिंद है जो गर्दन तक पहुंच जाए। वो कौमों को हलाकत के छाज में फटकेगा और लोगों के जबड़ों में लगाम डालेगा ताकि उनको गुमराह करे। तब तुम गीत गाओगे जैसे उस रात गाते हो जब मुकद्दस ईद मनाते हो, और दिल की ऐसी खुशी होगी जैसी उस शख्स की जो बांसुरी लिए हुए खरामान हो कि खुदावंद के पहाड़ में इसराइल की चट्टान के पास जाए। क्योंकि खुदावंद अपनी जलाली आवाज सुनाएगा और अपने कहर की शिद्दत और आतिशे सोजान के शोले और सैलाब और आंधी और औलों के साथ अपना बाजू नीचे लाएगा। हाँ, खुदावंद की आवाज ही से असूर तबाह हो जाएगा। वो उसे लठ से मारेगा, और उस कज़ा के लठ की हर एक ज़रब जो खुदावंद उस पर लगाएगा दफ और बरबत के साथ होगी, और वो उससे सख्त लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि तूफत मुद्दत से तैयार किया गया। हाँ, वो बादशाह के लिए गहरा और वसी बनाया गया है। उसका ढेर आग और बहुत सा ईंधन है, और खुदावंद की सांस गंधक के सैलाब की मानिंद उसको सुलगाती है। 31वां बाब। खुदावंद यरूशलेम की हिफाजत करेगा। उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते और घोड़ों पर एतमाद करते हैं और रथों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए कि वो बहुत हैं, और सवारों पर इसलिए कि वो बहुत जोर आवर हैं, लेकिन इसराइल के कद्दूस पर निगाह नहीं करते और खुदावंद के तालिब नहीं होते। पर वो भी तो अक्लमंद है और बला नाजिल करेगा और अपने कलाम को बातिल न होने देगा। वो शरीरों के घराने पर और उन पर जो बदकिरदारों की हिमायत करते हैं चढ़ाई करेगा, क्योंकि मिस्री तो इंसान है, खुदा नहीं, और उनके घोड़े गोश्त हैं, रूह नहीं। सो जब खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएगा तो हिमायती गिर जाएगा, और वो जिसकी हिमायत की गई पस्त हो जाएगा, और वो सब के सब इकट्ठे हलाक हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद ने मुझसे यूं फरमाया है कि जिस तरह शेर बब्बर, हाँ जवान शेर बब्बर अपने शिकार पर से गुर्राता है, और अगर बहुत से गडरिये उसके मुकाबले को बुलाए जाएं तो उनकी ललकार से नहीं डरता और उनके हजूम से दब नहीं जाता, उसी तरह रब्बुल अफवाज कोहे सयून और उसके टीले पर लड़ने को उतरेगा। मंडलाते हुए परिंदे की तरह रब्बुल अफवाज यरूशलेम की हिमायत करेगा। वो हिमायत करेगा और रिहाई बख्शेगा, रहम करेगा और बचा लेगा। ऐ बनी इस्राएल, तुम उसकी तरफ फिरो जिससे तुमने सख्त बगावत की है, क्योंकि उस वक्त उनमें से हर एक अपनी चांदी के बुत और अपनी सोने की मूर्तें जिनको तुम्हारे हाथों ने खताकारी के लिए बनाया निकाल फेंकेगा। तब असूर उसी तलवार से गिर जाएगा जो इंसान की नहीं, और वही तलवार जो आदमी की नहीं
اسے ہلاک کرے گی۔ وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جواں مرد خراج گزار بنیں گے، اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا، اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ خداوند فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یروشلیم میں ہے۔ 32واں باب۔ ایک عادل بادشاہ۔ دیکھ، ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا، اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا، اور طوفان سے چھپنے کی جگہ، اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند، اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سائے کی مانند ہوگا۔ اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھندلی نہ ہوں گی، اور سننے والوں کے کان شنوا ہوں گے۔ جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا، اور لکنتی کی زبان صاف بولنے میں مستعد ہوگی۔ تب احمق با مروت نہ کہلائے گا، اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا، کیونکہ احمق حماقت کی باتیں کرے گا، اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندھے گا کہ بے دینی کرے اور خداوند کے خلاف دروغ گوئی کرے، اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے اور پیاسے کو پانی سے محروم رکھے۔ اور بخیل کے ہتھیار زبون ہیں، وہ برے منصوبے باندھا کرتا ہے، تاکہ جھوٹی باتوں سے مسکین کو اور محتاج کو، جبکہ وہ حق بیان کرتا ہو، ہلاک کرے۔ لیکن صاحب مروت سخاوت کی باتیں سوچتا ہے، اور وہ سخاوت کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا۔ غضب اور بحالی۔ اے عورتو، تم جو آرام میں ہو، اٹھو، میری آواز سنو۔ اے بے پرواہ بیٹیو، میری باتوں پر کان لگاؤ۔ اے بے پرواہ عورتو، سال سے کچھ زیادہ عرصے میں تم بے آرام ہو جاؤ گی، کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی، پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔ اے عورتو، تم جو آرام میں ہو، تھر تھراؤ۔ اے بے پرواہ مضطرب ہو، کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ، کمر پر ٹاٹ باندھو۔ وہ دل پذیر کھیتوں اور میوادار تاکوں کے لیے چھاتی پیٹیں گی۔ میرے لوگوں کی سرزمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی، بلکہ خوش وقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی، کیونکہ قصر خالی ہو جائے گا اور آباد شہر ترک کیا جائے گا۔ اوفل اور دید بانی کا برج ہمیشہ تک ماند بن کر گورخروں کی آرام گاہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گے، تا وقتے کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو، اور بیابان شاداب میدان نہ بنے، اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائے۔ تب بیابان میں عدل بسے گا، اور صداقت شاداب میدان میں رہا کرے گی، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا۔ اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے، لیکن جنگل کی بربادی کے وقت اولے پڑیں گے اور شہر بالکل پست ہو جائے گا۔ تم خوش نصیب ہو جو سب نہروں کے آس پاس بوتے ہو اور بیلوں اور گدھوں کو ادھر لے جاتے ہو۔